कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर तरह तरह के दावे कर रही है। पीएम मोदी खुद सार्वजनिक मंचों से कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे वे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा है कि उनकी सरकार आई तो मुसलमानों को विशेष अधिकार दिए जाएंगे, महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को बांट दिया जाएगा, देश में शरिया कानून लागू किया जाएगा, शैक्षिक संस्थानों में हिजाब को अनिवार्य कर दिया जाएगा। इन सबके बीच इस रिपोर्ट में हमने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की पड़ताल की है और ये समझने की कोशिश की है कि पीएम मोदी के दावों में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई ये सभी बातें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। इस रिपोर्ट को देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाए। बीजेपी का पहला दावा है कि कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र और उनके गहने छीन लिए जाएंगे और मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो की पड़ताल करने के बाद हमने पाया कि इसमें इस तरह का कोई वादा नहीं किया। घोषणा पत्र में सोना चांदी से जुड़ा कोई जिक्र नहीं। पार्टी के मैनिफेस्टो पर नजर डालें तो पेज नंबर 28 के 21वें पॉइंट पर यह जरूर लिखा है कि कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। यानी सत्ता में आने के बाद कांग्रेस आय और संपत्ति की असमानता के मुद्दे पर विचार करेगी। बीजेपी का दूसरा दावा है कि कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा है कि सरकार बनी तो देश में शरिया कानून लागू किया जाएगा और शैक्षिक संस्थानों में हिजाब को अनिवार्य किया जाएगा, जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस तरह का कोई जिक्र नहीं। फैक्ट चेक में हमने पाया कि बीजेपी के यह दावा बिल्कुल झूठा है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में शरिया कानून और हिजाब का कोई जिक्र नहीं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने यह भी कहा है कि यह सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाए। यह बात मैनिफेस्टो के पेज नंबर 8 के 8वें पॉइंट पर लिखा है, जिसे आप खुद पढ़ सकते हैं। साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा है कि हमारी सरकार बनी तो प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को पोशाक, खान पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो। बीजेपी नेता सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि उनकी सरकार आई तो मुसलमानों को विशेष तौर पर आरक्षण दिया जाए। हमने बीजेपी के इस दावे की भी पड़ताल की, जो बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। इस बात का जिक्र कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के पेज नंबर 8 के 6वें पॉइंट पे किया। साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि हम अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, खेल, कला आदि क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों को पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें सहायता देंगे। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि उनकी सरकार आई तो मुसलमानों को सीधे जज नियुक्त करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं। इसका मतलब बीजेपी का यह दावा भी झूठ के आधार पर टिका है, इसका सच से कोई वास्ता नहीं। कांग्रेस ने कहा है कि हम अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों और महिलाओं को अधिक संख्या में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करेंगे, लेकिन मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि पब्लिक और प्राइवेट संस्थाओं को मुसलमानों को नौकरी पर रखने का आदेश दें। इन सभी दावों की तरह बीजेपी के इस दावे का भी हमने पड़ताल किया और पाया कि यह भी झूठा है। सच यह है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले, जो मैनिफेस्टो के पेज नंबर 8 के 6वें पॉइंट पर लिखा है। कांग्रेस ने कहा है कि वो विविधता आयोग की स्थापना करेगी, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रोजगार और शिक्षा के संबंध में विविधता की स्थिति का आकलन करेगी और बढ़ावा देगी। रिपोर्ट को देखने के बाद आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। बीजेपी किस तरह का अफवाह फैला रही है कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर।